हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आयताकार खेत से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जैसे आयताकार खेत दे रखा है, उसके अंदर की साइड में रास्ता बना हुआ है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लंबाई चौड़ाई के समानांतर रास्ता बना हुआ, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयताकार मैदान के या आयताकार खेत के या आयताकार कुछ भी कोई चीज़ दी गई हो तो उसमें जैसे पूछ लें कि लंबाई और चौड़ाई में इतने प्रतिशत वृद्धि और कमी हुई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। और उनका लंबाई चौड़ाई का अनुपात देख के परिमिति या क्षेत्रफल निकालना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयत से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे कि क्या होता है, आयत क्या होता है। जैसे ये एक आकृति है, इसकी ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, आयत की बराबर होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये दोनों भुजा बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और ये जो होएगा ये लंबाई, ये इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी इसके चारों ओर का एरिया। तो परिमाप क्या होएगा, इसकी दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई का टोटल योग होगा। तो यहाँ पे लंबाई 2 बार जुड़ेगी और चौड़ाई 2 बार जुड़ेगी, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई को, ये परिमाप हो जाएगा। फिर ये विकर्ण, विकर्ण का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसमें 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये क्या है, बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट। और यूनिट्स किस में दी हुई होंगी, इसकी सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में दी हुई होंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल या आयताकार खेत का क्षेत्रफल मानो, इसको किसी का मानो उसी से निकलेगा ये। तो 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसकी परिमिति कितनी होगी। तो परिमाप, परिमिति, परिधि, ये क्या है, एक ही चीज़ है कि उसकी लंबाई चौड़ाई का टोटल योग। तो परिमिति इसमें निकालनी है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है इसमें, 9:7। तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमने मानी 9x, अक्स मान के करेंगे, अनुपात दे ही रखा, तो ये होगा 9x और चौड़ाई होगी हमारी 7x। अब क्षेत्रफल इसमें दे रखा 252, तो 252 किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 9x गुणा 7x, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 9x गुणा 7x बराबर कितना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 252। 252 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से हम निकालेंगे x का स्क्वायर, यानी x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गए 252, 9 को 7 से गुणा किया तो आया 63। तो इसको इससे भाग दिया तो आया 4। अब हमें अक्स निकालना है, तो अक्स क्या हो जाएगा, 4 का रूट, यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इधर सामने वाली संख्या पर रूट लगता है, तो ये हो जाएगा 2। तो अक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, 2। अब लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी 9x थी, तो 9 गुणा 2, तो ये हो गई 18 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी हो गई, 7x थी, तो 7 गुणा 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा गया है, परिमिति, परिमिति यानी परिधि या परिमाप। तो इसकी परिमिति कितनी हो गई, परिमिति यानी 2 बार लंबाई जुड़ेगी, 2 बार चौड़ाई जुड़ेगी। तो 2 गुणा, ये हो गई हमारी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो गया 2, लंबाई कितनी है 18 प्लस 14, तो ये हो गए 10, 20, 28, 29, 32 हो गए। तो ये हो गए 2 गुणा 32, 32 दूनी 64, क्या आई हमारी परिमिति। तो परिमिति है तो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। तो इसको हम एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट में करेंगे। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, जैसे अनुपात दे रखा है तो हम मानेंगे 9x और 7x। अब हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है तो हम डायरेक्ट करेंगे, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए
ये हो गए 63 अक्स स्क्वायर बराबर किसके बराबर आ गया ये 252 से। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 252/63। तो ये 4 आ गया, यहाँ से हम अक्स का मान निकालेंगे 4 का रूट बराबर 2। तो यहाँ से 2 आ गया। अब हमें पूछी गया इसमें, तो ये अक्स की जगह इसके लेंगे लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो ये 9 है, तो ये होगी लंबाई 18 और हमारी चौड़ाई हो गई 14। और फिर डायरेक्ट परिमाप निकालेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ऐसे डायरेक्ट करेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रम से 8:5 है। चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो लंबाई है वो कितनी ज़्यादा है, उससे 60 मीटर ज़्यादा है। तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी, यानी परिमाप कितना होगा या परिधि कितनी होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, 8:5 में दे रखा है। तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 8x और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 5x। अब लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 60 मीटर। ये कितने हो गए 3x बराबर 60। तो x बराबर कितने हो गए 60/3 बराबर 20। तो x का मान हमारे पास आ गया 20। तो इससे हम लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 × 20 यानी 160 मीटर। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 5x है। तो 5 दूनी 10 0 100 मीटर, यानी x की जगह 20 की वैल्यू रखे तो ये होगी 100 मीटर। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ गई, हमें क्या निकालना है परिमिति। तो परिमिति का सूत्र क्या होएगा हमारा 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी 160 प्लस चौड़ाई कितनी 100। तो ये हो गया 2 गुणा 260। तो इसको गुणा किया तो कितना हो गया 26 दूनी 52 520 मीटर। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। तो इनमें अंतर दे रखा है, तो जब अनुपात में दे रखा हो तो लंबाई आगे अक्स मान के हम मानेंगे लंबाई चौड़ाई, और फिर इनका अंतर दे रखा है यानी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से, तो लंबाई माइनस चौड़ाई कितना दे रखा है अंतर 60 का दे रहा है। तो इससे हम अक्स के मान निकाल लेंगे, अक्स का मान निकाले फिर परिमिति का सूत्र रख के हमें परिमिति निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चारों ओर घूमने के बाद में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो क्या है ये इसका परिमाप। यदि इसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। तो परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो परिमाप है यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना दे रखा है हमें 6, ये 6 दे रखा है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो कितना हो गया 3 हो गया। और क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमें क्या दे रखा है 2। हमें क्या निकालना है L - B। L - B हमें पूछा गया लंबाई चौड़ाई का अंतर, लंबाई ज़्यादा होती है तो L - B। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सूत्र रखेंगे L + B में हमारे पास लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे L + B है तो इस वाले सूत्र का हम हेल्प लेंगे। L + B का स्क्वायर -4LB। तो L + B हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 9 -4 गुणा LB कितना है यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 9 - 8 बराबर 1। तो ये किसका आया L + B का स्क्वायर का आया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम निकालेंगे। तो ये एक क्या आया हमारे पास L - B का स्क्वायर बराबर 1 आया। तो L - B बराबर 1 का रूट बराबर 1। तो यहाँ पे था L - B का स्क्वायर बराबर L + B का स्क्वायर -4AB 4LB। तो इस सूत्र से हमने इसको निकाला।
तो ये मान आया हमारे पास l माइनस बी का स्क्वायर। अब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा और 1 का रूट क्या होता है 1। तो ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक क्या है, आयताकार पार्क है और क्या दे रखा है इसमें, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, इधर से भी 5 मीटर, इधर से भी 5 मीटर, इधर से भी 5 मीटर चौड़ाई है इसकी। आयताकार पार्क की लंबाई, तो लंबाई कितनी है इसकी 90 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई 90 मीटर। और चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 60। ये तो हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई से पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें 90 गुणा 60, तो ये हो जाएगा 5400। किसमें दे रखा है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। यानी मीटर स्क्वायर क्यों आया कि ये मीटर मीटर दोनों के 90 मीटर 60 मीटर, मीटर मीटर को गुणा करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आया इसका बाहर वाला पार्क का आया क्षेत्रफल। अब हमें किसका निकालना है, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम इस अंदर वाले का निकालेंगे पहले, रास्ते को छोड़कर। क्या निकालेंगे, रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई। कितनी हो जाएगी, पूरी दे रखी है 90। अभी अंदर वाली यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी 5 दे रखी है। तो 5 तो ये यहाँ से यहाँ तक की चाहिए हमें, तो 5 तो इधर कम हो जाएगी, 5 इधर कम हो जाएगी। तो लंबाई में कितना कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 80, कि दोनों साइड से 5 5 कम हो जाएगा। फिर रास्ते को छोड़कर इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी अंदर वाले की, तो चौड़ाई है हमारे पास ये वाली। तो हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, कि अंदर वाला यहाँ तक की है। तो 5 तो ये इधर कम हो गया, 5 इधर कम हो गया, यानी चौड़ाई में भी 10 कम हो गया। चौड़ाई कितनी थी 60, तो इसमें कितनी हो गई 50 मीटर। अब हमें क्या निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई किसकी आई, अंदर वाले की आई। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना आया 5400 माइनस अंदर वाले का कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 80 गुणा 50, तो कितना हो गया 8 पंजो 40 और 2 0। तो इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ते को छोड़कर जो अंदर वाली जगह है उसका क्षेत्रफल, यानी बाहर वाली से अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। और अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए क्या है, दोनों साइड से ही हमें दो बार तो लंबाई कम करनी पड़ेगी और 2 ही बार चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। तो ये क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या पूछा गया, खर्चा पूछा गया है। तो खर्चा कितना एरिया पे होता है, तो खर्च हो जाएगा इसका टोटल एरिया कितना है, ये 1400 गुणा खर्च कितना प्रति पे 15 रुपये। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21,000। तो ये हो गए हमारे 21,000 रुपये आंसर। तो इस तरह से हम जब रास्ता अंदर बना हुआ हो तो उसका जो सड़क बनी हुई अंदर की ओर, तो सड़क का क्षेत्रफल इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। लंबाई व चौड़ाई के समानांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये रास्ता कहाँ पे है, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच, यानी लंबाई के समानांतर भी रास्ता और चौड़ाई के समानांतर भी रास्ता है। तो इसकी लंबाई कितनी है बाहर वाले की 60 मीटर, यानी यहाँ से
यहाँ तक की लंबाई है इसकी 60 मीटर और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 40 मीटर, यानी ये 60 मीटर है और ये 40 मीटर है। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल। तो हमारे पास ये वाला बचा, तो ये वाला पोर्शन है जो रेड किया हुआ है, ये क्या हुआ 2 बार काउंट हुआ। तो पहले हमें इस सड़क का क्षेत्रफल चाहिए, फिर हमें इस सड़क का क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले वाला हमारा क्या है, जैसे में हम ये वाली सड़क लेते हैं तो इसकी क्या है, ये वाली जो इसकी जैसे ये लंबाई में, तो ये वाली तो इसकी क्या रहेगी 40 और ये कितनी है 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। फिर ये लंबे वाले का, तो इसकी लंबाई तो 60 हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 की चौड़ाई 2 ही मीटर है, इसकी भी 2 ही है और इसकी भी 2 ही है। तो इसका हो जाएगा 2 गुणा 60, तो 120 मीटर स्क्वायर। अब दोनों रास्तों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने से पहले ये 2 बार काउंट हुआ, तो पहले इसका बीच वाले का निकालेंगे हम, इसका बीच वाले का निकालेंगे। तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 80 प्लस 120, तो ये 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार इसको घटा देंगे, तो एक बार ही काउंट होएगा। तो इसको ये हो गए हमारे 200, 200 में से 4 गए तो हो गया 196 मीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारा आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे। तो चौड़ाई तो इसकी दे ही रखी है और लंबाई इस रास्ते की लंबाई वही होएगी जो बाहर वाले मैदान की लंबाई बराबर है, और इस रास्ते की भी लंबाई वही होएगी जो मैदान की लंबाई है, और इसकी वही होएगी जो इसकी चौड़ाई है, यानी इसके समानांतर ये यहाँ तक है, इसकी भी यहाँ तक, और ये चौड़ाई इसकी 2 होएगी। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर बीच वाला 2 बार काउंट हुआ तो उसको उसमें से घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसको क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया का लंबाई गुणा चौड़ाई। अब कितने प्रतिशत की कमी हुई, पहले क्या हुई वृद्धि हुई, तो इसमें कुछ देर नहीं रखा, तो हम क्या मानेंगे 100 मान के करेंगे। वृद्धि हुई 5 की, तो ये हो गए 105 बट्टे प्रतिशत में है तो 100 गुणा ये तो हो गई लंबाई का, गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई में कितने हुई 10% की कमी, तो 100 माना हमने उसको, 100 मान के क्या 10 की कमी हुई तो कितना हो गया 90%, तो 100 गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्षेत्रफल में कमी, तो क्षेत्रफल में कमी कितने की हुई, पहले कितना था हमने माना था लंबाई गुणा चौड़ाई, और अब ये कितना आया, इसको सोल्व किया कितना आया 189 बट्टे 200 लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले वाले क्षेत्र में से अभी जो कमी हुई इतना आया, मतलब क्या हुई इसमें कमी हुई। यदि ज़्यादा आता 2LB 3LB ऐसे कुछ आता तो वो वृद्धि होती, और इसमें कमी ऐसे आ रहा तो इसमें क्या हुई कमी हुई है, तो इसको हमें उसमें से घटाएंगे, कमी निकालेंगे, वृद्धि होती तो वृद्धि निकालते। अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो इसमें 200 लघुत्तम आया, इसके नीचे हम 1 मानेंगे, 1 का इसमें भाग दिया 200 बार गया, तो ये हो गया हमारा 200 LB माइनस 189 LB, तो इसको घटाएंगे तो आ गया 11/200 LB। ये तो हुई कमी। अब हमें निकालनी है कमी प्रतिशत में, तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने की कमी हुई 11/200 LB, किस पे हुई LB पे हुई, कि पहले क्षेत्रफल ये था उस पे हुई, इंटू 100 प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये तो बचेगा 11/2 और LB से LB कट जाएगा,
अब 11 में भाग देंगे 2 का, तो ये आएगा 5.5%। तो ये अब कैसे आया प्रतिशत वाला, ये इसको समझाने के लिए, जैसे एल कमी है तो एल बी यानी इस एरिया पे कमी कितने की हुई, इस पे कमी कितनी हुई 11/200 एल बी। फिर एक पे कितनी हुई 11/1 एल बी, तो 11/200 एल बी बट्टे में 1/L बटे में एल बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/L बी। और फिर निकालना प्रतिशत में, तो 100 पे, तो ये हो जाएगा 11/200 एल बी गुणा 1/L बी गुणा 100, ये प्रतिशत। तो ये वाला यहाँ से आया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपका मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।